हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। तो अपन लोग क्या कर रहे थे सर? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के क्या कर रहे थे सर? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सर? एग्जांपल्स, जो सिर्फ आपको अद्वैत एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। एग्जांपल्स आपको कोई भी वीडियो जो भी आ रहा है यूट्यूब पे कोई नहीं सॉल्व करा के दिखा रहा है, लेकिन अपन लोग बेसिक लेवल थ्योरी पढ़ाने के बाद साथ साथ जितने एग्जांपल्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ऊपर से बैक एक्सरसाइज, सारा कुछ करा के आपको देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए अद्वैत एजुकेशन के साथ और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्या सर? बैक एक्सरसाइज। कौन से चैप्टर का सर? जो हम लोग का चल रहा था, कौन सा? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसी का। तो आप लोग अच्छे तरीके से रेडी हैं करने के लिए? अभी तक आप लोग एग्जाम्पल तक करने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के बाद पूरी तरीके से बोल्ड हो गए होंगे, बोल्ड हो गए होंगे ना? तो अब चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो जरूर आप अच्छे वे में आंसर दे पाएंगे सारे क्वेश्चंस का। दीजिएगा ना? तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन। तो हम मोबाइल में अपने खोल ले रहे हैं सारे क्वेश्चंस एक एक करके, और एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते चलते हैं। चलिए स्टार्ट करें डिस्कस करना। ओके सर, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है सर? लिखा है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी placed on the magnitude and direction of the velocity, if no provide a region। तो देखिए क्या बोल रहा है सर कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो? जीरो। नेट अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो? जीरो। मतलब सर फोर्स बोल रहा है जीरो होना, ठीक है? तो बहुत बार क्या होता है, फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स क्या होता है किसी चीज के ऊपर? जीरो होता है। तो सर फोर्स जीरो कब होगा? जब उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। फोर्स जीरो हो गया मतलब सर एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। तो सर एक्सेलरेशन जीरो कब होता है सर? दो कंडीशन में। जब बॉडी एकदम रुका का हुआ है तो रुका हुआ है, ये तो एक स्पीड से जो वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चलते रहे। मतलब सर उसका वेलोसिटी चेंज नहीं करे, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में चलते रहे। और इनर्शिया क्या काम करता है? उसको वैसे कहीं वैसे बना के रखता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ याद है ना आपको कि सर जो चीज जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, जिसके कारण नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना सर। उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ है जिससे वो चलते जा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सर? कांस्टेंट रहेगा, और डायरेक्शन भी क्या रहेगा? सेम डायरेक्शन, मतलब कांस्टेंट डायरेक्शन। तो सर पहला क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। पॉसिबल है? ओके, यस। तो सर अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन का। क्या लिखा सर? सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक, डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। सर क्या होता है कि हम लोग जब कोई कारपेट को मारते हैं ना, छड़ी से, स्टिक से मारते हैं ना, धूल झाड़ने के लिए मार रहे हैं क्या कभी? घर उर पे गांव में देखते होंगे मारता है ना इस तरीके से कि धूल झड़े। ऐसा क्यों करता है? उन लोग को साइंस पता है क्या? हाँ, गांव देहात वाले लोगों को देखते होंगे आप, वो थोड़े ना पढ़ा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फिर भी देखिए वो लोग कर लेता है ये काम। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली लोग को पता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकली क्या पता है सर? तो क्या पता है ना कि जब हम उसको मारते हैं ना छड़ी से, स्टिक से, कारपेट को, तो कारपेट क्या होता है सर? मोशन में आ जाता है, हिलने डुलने लगता है। क्या होता है? मोशन में आ जाता है। लेकिन उसके फोर्स क्योंकि कारपेट लगा है, लेकिन सर जो उसके ऊपर डस्ट है उसके ऊपर फोर्स नहीं लग पाता है, और वो अपना जैसे रहता है वैसे ही इनर्शिया के कारण अपने आप को वैसे ही रखने का कोशिश करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो सर वो वैसे की वैसे ही रहेगा, और वहां से धूल हटा तो फिर क्या सर? नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ वो बेचारा गिर जाता है, जिससे धूल अलग और अपना कारपेट अलग, और कारपेट आपका साफ हो जाता है, जिसको आप लोग अच्छे से यूज करते हैं। फिर समझ में आया? तो सर इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, उसको उससे मारते हैं, स्टिक से। कोई दिक्कत नहीं? कैसे हुआ? समझ में आ गया? ठीक है सर। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन थर्ड का बात करें, क्या लिखा है थर्ड सर? व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ ए रोप। जैसे आप लोग कोई सर बस उस पे जाते हो ना, तो क्या बोला जाता है कि जैसे आपका, या आप कारूर में भी जाते होगे, तो ऊपर जो भी अपना लगेज रखते होगे ना, उसको क्या बोलता है? बांध दो अच्छे से, बांध दो। क्यों बांध दो सर?
अच्छे से क्यों बांधने बोलता है, तो उसका रीजन समझिएगा क्यों बोलता है। तो आप लोग जानते हैं कि सर जैसे कोई गाड़ी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है सर, तो अचानक से अगर हम उसमें ब्रेक लगाएंगे, मतलब स्पीड उसका चेंज कर लिए, अचानक से क्या किया, इसका वेलोसिटी स्पीड चेंज हो गया, चेंज हो गया ना सर, तो सर वो चीज जो गाड़ी था वो वेलोसिटी चेंज कर लेगा आराम से, लेकिन इनर्शिया के कारण, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण, जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर में रखा था, वो क्या होगा सर कि वो जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसका स्पीड था उसी डायरेक्शन में अपने आप को कंटिन्यू मूव कराते रहेगा। समझ में आया? जिसके कारण सर वो अपना पोजीशन चेंज कर लेगा और गाड़ी से बाहर गिरने का उसका डर रहता है। इसी के लिए बोलता है उसको बांध के रखिए। समझा कि अगर स्पीड चेंज हो तो ये भाग नहीं पाए कहीं, ठीक है ना, तो इसका भी स्पीड क्या उसी अकॉर्डिंग चेंज करे और ये वहीं का वहीं रह जाए, या तो अगर भागने का कोशिश करे तो रस्सी से जो बांध कर रखे वो फोर्स लगा करके उसको रोके रखे। समझ में आया? कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, क्लियर है, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि बोलता है बांध के रखने के लिए। जैसे हम लोग ट्रेन व्रेन पे पढ़े थे ना कि ट्रेन मूव करते रहता है तो अपन भी उसी डायरेक्शन में चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ब्रेक लगता है लेकिन हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, क्या कि अपना ऊपर वाला बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करते रहता है। उसी तरीके से जब गाड़ी चल रहा है तो जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रहा है तो उसका जो ऊपर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लगेज अपना, वो भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। गाड़ी का स्पीड चेंज हुआ मतलब वो अगर रुका तो गाड़ी रुक गया, लेकिन ये क्या होगा उसी डायरेक्शन में चलते रहेगा। समझा? जिसके कारण वो आगे फेंका सकता है, या फिर अचानक से गाड़ी स्टार्ट हुआ तो पीछे फेंका सकता है। ये सब रीजन हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण हमको क्या बोला जाता है कि लगेज को बांध के रखने। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए क्रिकेट का आ गया। बैट्समैन, अरे यार क्रिकेट चल रहा है 2020 वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान से हार चुका है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, अभी आगे अच्छा खेलेगा इंडिया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है सर। ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल ऑन ए लेवल ग्राउंड। क्या क्या बैट्समैन हिट किया क्रिकेट बॉल को जो जमीन पे रगड़ाते हुए चलने लगा, ठीक है ना सर। और क्या होता है सर, थोड़े देर जाने के बाद रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है बताइए सर। फोर्स जो अति बॉल को हम मारते हैं बैट से, फोर्स लगाते हैं तो जमीन पे रोल करते हुए भागता है ना, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। ये तो आप ऐसे ही एक एग्जांपल ले लीजिए ना, आप बॉल लीजिए और फेंकिए जमीन पे, ऐसे थ्रो कीजिए, तो क्या होता है, चलते रहेगा क्या पूरा जिंदगी चलते रहेगा वो, क्या दुनिया इधर उधर घूमते रहेगा क्या? नहीं ना, क्या होगा सर, थोड़े दूर के बाद वो रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है सर? क्योंकि जो सरफेस होता है, जिस सरफेस पे उसको हम लुगड़ाते हैं, मतलब घुड़काते हैं, तो उस सरफेस जो है ना उसके ऊपर एक फोर्स लगाते रहता है। समझ में आया? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? ऐसा क्यों लगता है सर? क्योंकि जो सरफेस होता है ना वो थोड़ा खुरदुरा होता है, रफ होता है। समझ में आया? एकदम स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है, कुछ ना कुछ रफ होता ही है। जो थोड़ा थोड़ा फोर्स उसके ऊपर लगाते रहता है और थोड़ी देर के बाद अब जो अपना बॉल है उसको रोक देता है। समझ में आया? तो सर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है? जिधर मेरा बॉडी मूव कर रहा है ना, ठीक है, जिधर बॉडी का फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया? तो सर उस डायरेक्शन में लगता है, इसी कारण से वो रुक जाता है। तो आप ऑप्शन सी देख सकते हैं, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। मोशन के अपोज में एक फोर्स लगता है जिसके कारण वो क्या होता है, रुक जाता है। क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। अब यहां तक हो गया क्लियर, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। चले बात करें क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये तो न्यूमेरिकल्स है सर, इसको बनाना है, मजा आएगा, आएगा ना। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, क्या लिखा है क्वेश्चन सर। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रक कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, फ्रॉम रेस्ट से, एंड रोल डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, इफ ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, ठीक है, 400 मीटर चल गया सर 20 सेकेंड में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन भी निकालने बोला और फोर्स निकालने भी बोल रहा है। अगर मास उसका कितना है सर, 7 टन, ठीक है ना, टन, एक टन सर कितना होता है, 1000 kg के बराबर होता है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को। सर व्हाइट बोर्ड पे आ जा रहे हैं। चलिए सर क्या क्या दिया है सर। तो सबसे पहले ट्रक जो है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, तो हम लोग यू को क्या ले लेंगे सर, 0। यू कितना ले लिए सर, 0 मीटर पर सेकेंड। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। कितना डिस्टेंस चला सर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, कितना डिस्टेंस सर, एस बराबर 400 मीटर, कितना सर, 400 मीटर। ये भी ठीक है सर, 400 मीटर चल गया। और टाइम कितना लगा सर, इन 20 सेकंड, टाइम कितना लग गया, 20 सेकंड। ये भी ठीक है सर, ओके, यहां तक बात समझ में आ गया।
फाइंड करना है एक्सेलरेशन। क्या करना है सर? फाइंड एक्सेलरेशन। तो आपको पता है सर एस आया तो एस वाला फॉर्मूला लगाइए, एस इक्वल टू, तो सर वी जिसमें नहीं होगा कि वी नहीं दिया हुआ है, तो दो फॉर्मूला था इसका, हम ये वाला लगा देंगे जिसमें वी नहीं है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी दिया हुआ है। चलिए बताइए एस कितना है सर? 400, 400 पुट कर दिए, यू कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ ए निकालना है सर, टी कितना 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 400 0 इंटू टी 0 ना, खत्म, तो सिर्फ क्या बचा हाफ ए इंटू 20 का स्क्वायर सर 400, तो ये 400 400 गया, 1 जाना, तो ए बराबर कितना गया 2 1 जा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया कितना सर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर। हाँ यहां तक ठीक है। चले अब आगे बात करें आगे। सर एक्सेलरेशन निकल गया, अब हमको निकालना है सर फोर्स। क्या निकालना है सर? फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सर मास कितना दिया है? मास टन में दिया है 7 टन। कितना सर? 7 टन। तो सर 1 टन होता है 1000 केजी के बराबर, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। तो सर 7 टन कितने केजी के बराबर हो जाएगा? 7 इंटू 1000, मतलब सर कितना केजी? 1000 नहीं है, तो सर 7000 केजी। कितना केजी सर? 7000 केजी। तो मास निकल गया, तो आप फोर्स निकल जाएगा, निकाल दीजिए फोर्स सर। तो फोर्स इक्वल टू सर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास सर कितना? 7000 ना, 7000 केजी इंटू एक्सेलरेशन 2 आया है, तो सर कितना हो जाएगा सर? 14 पे 30, इतना न्यूटन। इतना न्यूटन ट्रक पे क्या लगा होगा? फोर्स लग रहा होगा, ठीक है सर। तो क्वेश्चन एकदम इजी था, सिर्फ क्या निकालना था? एक्सेलरेशन निकालना था और फोर्स निकालना था। अब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वो भी चीज हम लोग देख के समझ गए। समझ गए सर? ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए सर इसके बाद अगर हम बात करें सर, इसके बाद कौन सा बात करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करें, चलिए बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? ए स्टोन ऑफ 1 kg, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, तो इसको इरेज कर देते हैं और अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। पहले आप लोग पढ़िए, ट्राई कीजिए, फिर हम लोग, ठीक है, फिर हम करेंगे। ओके ओके, क्या दिया है? ए स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस ए फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। फेंके एगो, ठीक है, पत्थर को, तो 50 मीटर जाने के बाद क्या हो गया सर? वो रुक गया। क्यों रुक गया होगा सर? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा, मोशन के अपोज में फोर्स लगा होगा, इसी कारण से वो क्या हो गया होगा? 50 मीटर जाने के बाद रुक गया होगा। पक्का? पक्का। पत्थर खूब फेंकते हैं ना आप लोग, फेंकिए पत्थर, ठीक है, देखिए रुक जाएगा थोड़ा देर के बाद, ठीक है, रुक गया सर। अब क्या बोल रहा है? 50 मीटर जाने के बाद रुका। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस? तो सर वो जो सरफेस फोर्स लगाता है सर, उस कौन सा फोर्स कहलाता है? उसी को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो उसी फोर्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो सर अगर रुकना है तो जितना हम आगे फोर्स लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन पीछे लगाता है, तभी जाकर के ऑब्जेक्ट रुकता है। ये बात समझ में आया? जितना मेरा आगे फोर्स लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन पीछे लगा रहा होगा, तभी दोनों फोर्स इक्वल हो जाता है, तो जाकर के रुकता है। तो सर फोर्स निकालना है, तो सर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास तो स्टोन का दिया है 1 kg, सिर्फ आप एक्सेलरेशन बताओ सर, तो निकल जाएगा। जो फोर्स होगा वही फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो सर क्या क्या दिया नोट डाउन कर लेते हैं। तो सर पहले जो ना मेरे को मास दे दिया 1 kg स्टोन का, 1 kg दे दिया, लिख लीजिए, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ यू कितना दे दिया सर? 20 मीटर पर सेकंड, और जाके रुक गया तो सर वेलोसिटी कितना? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, विथ रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ऑफ 50 मीटर, ठीक है ना, ठीक है। तो सर कितना दूर चला सर? वो 50 मीटर। सर एस कितना सर? 50 मीटर। ये भी दे दिया, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब फोर्स उस पर कितना लग रहा है, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया है, बस एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए। चलिए फाइंड करने चले, तो सर बताइए क्या कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन? तो एस दिया है तो एस वाला कोई फॉर्मूला लगाइए जिसमें वी हो, वी दिया है ना इस बार, तो चलिए लगाइए। तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं सर? हम यही लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यही ना, ठीक है सर, यही लगेगा।
तो सर u तो 0 हो गया सर, v कितना था 20 का स्क्वायर था प्लस 2a तो निकालना है सर, और s कितना दिया है 50 दिया है, तो 52 जा 400, 52 जा 100 है, इधर आएगा तो -100 है ना, इक्वल टू 400। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर, -400 बाय 100, 4 जाना, तो सर 4 माइनस में ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब सर एक्सेलरेशन जो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मोशन के, जिस तरह मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ना जाकर के रुकेगा, तभी ना रुकेगा। हाँ सर ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स का बात कर लेते हैं। तो सर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। सर मास कितना केजी है 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना है सर -4, ठीक है, तो कितना जाएगा सर -4 न्यूटन, यही हो जाएगा ना, एक ही केजी मास था ना सर, तो सर कितना उसके ऊपर फोर्स लगेगा सर, -4 न्यूटन का फोर्स लगेगा, जिधर मोशन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तब क्या होगा सर, जाकर के मेरा बॉल जो है रुक पाएगा। देखते हैं ना फेंक करके आप लोग कैसे रुकता है, वही गेम यहाँ पे भी हुआ ना कि सर थोड़ा देर के बाद रुका, क्यों, क्योंकि सरफेस जो है वो रफ होता है और वो रफ सरफेस फोर्स लगाता है, इसी कारण से रुक गया। ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा तभी जाकर के क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन दिया क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो बोल रहा है 8000 kg इंजन, एक इंजन है भैया, कितने सर, ये इंजन है मान लीजिए, कितने केजी का सर 8000 kg का, यही नहीं सर 8000 kg का क्या सर, ये इंजन है, ठीक है सर, इंजन है, ओके, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। पुल ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ठीक है, 5 वैगन्स को ये खींच रहा है, ये पहला, दूसरा इससे कनेक्टेड, तीसरा इससे कनेक्टेड, चौथा इससे कनेक्टेड, पांचवा इससे कनेक्टेड, ये पांचों को ये क्या कर रहा है सर, खींच रहा है, ठीक है। ईच का मास कितना है सर 2000 kg, एवरी का 2000 kg मास है, समझ में आया आपका, सबका सेम है, सबका सेम है, मैं ऐसे टच मार देना आप समझ जाइए, सबका सेम मास है, ठीक है सर, ओके। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, इफ इंजन एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन, अब इंजन कितना फोर्स लगा रहा है सर, फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन, एंड द ट्रैक ऑफर ए फ्रिक्शन फोर्स 5000 न्यूटन, अब ये ट्रेन जब खींच रहा होगा लोग को, तो सर ट्रेन कितना का फोर्स लगा रहा है सर, सर 40,000 न्यूटन ना, 40,000 न्यूटन सर, 40,000 न्यूटन कौन लगा रहा है सर, ये ट्रेन लगा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना सर, जिसको रोकने के लिए लगाया जा रहा है, वो कितना लग रहा है सर 5000 न्यूटन, कितना सर 5000 न्यूटन, ये भी क्वेश्चन ही दिया है, ये भी क्वेश्चन ही दे दिया है 5000 न्यूटन। अब बात करते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो सर पहला पार्ट में पूछा है द नेट फोर्स, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, टोटल फोर्स पूछ रहा है कितना, तो सर टोटल फोर्स कितना, तो हम उसको बैलेंस करेंगे कैसे सर, क्या टोटल फोर्स, जैसे हमको ट्रेन अगर आगे मूव कर रहा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा सर, नेट फोर्स आपको पता है सर कितना हो जाएगा सर, इतना माइनस इतना, -5000, सर कितना आ जाएगा सर 35,000, कितना न्यूटन आ जाएगा सर 35 न्यूटन, तो मतलब नेट फोर्स जो लग रहा है वो आगे की तरफ कितना लग रहा है सर 35,000 न्यूटन। यहां तक बात समझ में आया आप लोग को, आ गया ना, ओके, ट्रेन सर इतना फोर्स आगे लगा रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन को, इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का एक्सेलरेशन मतलब आप क्या सोच रहे हैं, सिर्फ ये 5 डिब्बे का एक्सेलरेशन या सर ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो ये चीज डिपेंड करता है आपके सोचने पे कि सर ट्रेन आप किसको बोल रहे हैं, ये इंजन को मिला करके ट्रेन बोल रहे हैं कि सिर्फ डिब्बे को बोल रहे हैं, क्या कि जो क्वेश्चन का पहला लाइन लिखा है ना, ये 8000 kg इंजन पुल ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन, 5 ट्रेन में कितने वैगन्स हैं, 5 वैगन्स हैं, तो सर 5 वैगन्स है ना, ये नहीं ना ट्रेन में, तो ये भी इंजन भी ट्रेन ही का पार्ट हुआ ना सर, तो ये पूरा क्या है ट्रेन है, समझा। तो अगर हम ट्रेन का मास निकालें,
क्या सर, मास ऑफ ट्रेन, ठीक है, टोटल मास। सर टोटल मास कितना होगा आप ही बताओ तो। टोटल मास जो होगा सर ये 8000 तो होगा ही होगा, ठीक, प्लस ये 2000 कितने बार सर, 5 बार, कितने बार सर, 5 बार, 2000। समझ में आया? तब जाकर के सर मेरा टोटल निकल पाएगा, तब जाके क्या होगा सर, टोटल मास निकल पाएगा इस ट्रेन का। क्या कि सर इसमें ये भी लगा है वो भी लगा हुआ है, तो सर 2000 कितने बार है सर, 5 बार। तो सर इसको टोटल सॉल्व करें तो कितना हो गया सर, 18000 हो गया। क्या टोटल मास कितना हो गया, 18000। अब हमको पता है सर नेट फोर्स बराबर क्या होता है, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है सर, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना दिया है सर, 30, मास कितना दिया है वहां पे पुट करेंगे सर। नेट फोर्स पहले लिख लीजिए कितना सर, 35000। सर मास कितना आ गया 18000 इंटू एक्सीलरेशन। तो यहां से अगर हम एक्सीलरेशन निकालें तो 35000 डिवाइड बाय 18000। 000 गया, डिवाइड कीजिए सर, 18 1 जा 18, 17 बचा ना, पॉइंट दिए तो 170। तो सर 18 9 जा 162, 8 उतरा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 80। तो सर लगभग 72, यही ना, तो लगभग सर कितना आ गया 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही एक्सेलरेशन किसका होगा सर, ट्रेन का। तो ये बात समझ में आई सर, हम पूरा मास लिए कैसे, और जब मास इंटू एक्सेलरेशन लगा रहे थे तो नेट फोर्स को उठाएं, ये नहीं कि 4000 को उठाएं, क्या कि सर 4000 असली में फोर्स लग ही नहीं पा रहा है, जो लगा रहा है वो कितना लग पा रहा है, टोटल 35000 लग पा रहा है। तो आराम से देखिए हम ये क्वेश्चंस को और सॉल्व किए, समझ में आया बात, इजी क्वेश्चन था। तो सर अपना लोग का कितने नंबर क्वेश्चन तक हो गया सर, 7 नंबर में ए और बी दोनों था, ये बी पार्ट था और ये ए पार्ट था, तो दोनों क्वेश्चन हो गया, ठीक है सर। चलिए अब सर अपना 7 तक हो गया, तो अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि 8 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए देखें क्या 8 नंबर क्वेश्चन, चलिए तो इसको पहले इरेज कर दे रहा है और आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए। सर 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg। एक व्हीकल है जिसका मास कितना है सर, 1500 kg। व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विथ ए निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाजिब बात है कि सर अगर गाड़ी को रोकना है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो एक्सेलरेशन कितना दे दिया सर, 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है सर, वाट फोर्स, कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स भी क्या लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में ना रोकने के लिए, तो सर फोर्स बराबर क्या होता है हमको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सर मास कितना दिया आपने को 1500 kg और एक्सेलरेशन कितना दे दिया है सर 1.7, माइनस में लेना है तो ले लीजिए आप, वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि जिधर मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो सर अब मल्टीप्लाई कर ले 1.7 ही है ना, हाँ चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 17 5 जा 85, हाँ तो मेरा 8 17 और 8 25 2 जीरो, तो सर एक पॉइंट का एक जीरो का पॉइंट लग जाएगा इतना माइनस, तो सर कितना आ गया 2550 न्यूटन। ठीक है क्या सर, ठीक है, ठीक है यहाँ तक ओके। तो ये एकदम इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था कि कितना फोर्स लगेगा कि गाड़ी रुक जाए, तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास दिया हुआ है सर साइकिल का, और सर एक्सेलरेशन भी दे दिया है कि कितना फोर्स लगा रहे हैं उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो यहां तक अपन लोग को सर क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी वे में हो गया ना, ओके। तो सर अब इसके बाद चलते हैं अपन लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे, चलिए फटाक से आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग। अब वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है सर, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो मोमेंटम हम लोग क्या पढ़े थे सर, p इक्वल टू mv, याद है, तो ये तो सर डायरेक्ट देख करके बन जाएगा अपन लोग को सर, तो क्या हो जाएगा मोमेंटम, ऑप्शन डी हो जाएगा ना, m इंटू वी, मोमेंटम पूछा है तो सर m इंटू वी। तो यहां तक अपना लोग का 9th नंबर क्वेश्चन तक आराम से हो गया ना। तो सर यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर कहां 10, चले क्वेश्चन नंबर 10 रेडी है, चलिए फटाक से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। ठीक है सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है 200, वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कार
cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exert on the cabinet? तो बोल रहा है सर कितना सर फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्जर्टेड ऑन द कैबिनेट, पूछा है कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो समझिए इस क्वेश्चन को। तो अगर हम बात करें इसका आंसर का, सर किसका सर क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा डिस्कस करते हम लोग सर, क्वेश्चन नंबर अपन 10 डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें लिखा है हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन, तो हम लोग लगाए हैं कितना सर 200 न्यूटन लगाए। वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कार्बोन कैबिनेट अक्रॉस फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी, पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी से। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हम ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन वहां पे कितना होगा, 0, जिसके कारण नेट फोर्स क्या हो जाएगा सर, 0। सो वहां पे जो अपना लोग का क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ना, वो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा था ना 200 न्यूटन, उसी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल सर, क्योंकि नेट फोर्स को 0 करना है, तो 200 इधर लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगना चाहिए, 200 न्यूटन ही लगना चाहिए ना। तो सर कितना लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स वहां पे, 200 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया ये बात, क्लियर है सर, ओके समझ में आ गया, ठीक है सर। तो 10 नंबर क्वेश्चन हो गया अपना। अब बात करते हैं 11 नंबर, बात करें 11। चलिए फटाक से पहले आप लोग पढ़ लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन सर क्या लिखा हुआ है। तो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, दो गो ऑब्जेक्ट है, क्या है गो, दो गो। सर दोनों का मास कितना है सर, 1.5 kg ईच एवरी का, ठीक है ना। टू ऑब्जेक्ट है, दो को मतलब टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, ओके। आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो दोनों क्या है सर, सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है सर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों सर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आगे क्या बोला, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले दोनों का वेलोसिटी कितना था, 2.5 मीटर पर सेकेंड कोलिजन, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, उसके बाद क्या हो गया, दोनों टुगेदर स्टिक हो गया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, तो सर पूछा टकराने के बाद वेलोसिटी कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो चलिए सर सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है सर। तो सर एक स्ट्रेट लाइन पाथ हम लोग बना लिए, उसका क्वेश्चन क्या लिखा है, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट, सेम स्ट्रेट लाइन है, ये इधर जा रहा है लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है सर, अपोजिट, ठीक है सर, अपोजिट, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ईच का मास कितना है सर, 1.5 kg, 11 नंबर है ना क्वेश्चन, 11 है, ठीक है क्वेश्चन। हम भूल जाते हैं कितना नंबर क्वेश्चन कहाँ आते रहते हैं, अचानक से भूल जाते हैं, ध्यान से हट जाता है, क्योंकि सारा क्वेश्चन कहाँ जाता है पता है, क्वेश्चन पे आ जाता है, इसी कारण से तो क्वेश्चन नंबर ही भूल जाते हैं। चलिए 1.5 kg, और ये भी कितना है सर, 1.5 kg, ओके सर, सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर, सर दोनों का वेलोसिटी कितना है सर, इसको मान लेते हैं u1, इसका भी 2.5 मीटर पर सेकेंड, और इसको u2 मान लेते हैं। तो सर ये उल्टा डायरेक्शन है ना, तो इसको -2.5 मीटर पर सेकेंड मानना होगा ना, कितना सर, -2.5 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया, क्योंकि सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है इसी कारण से, ठीक है सर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दोनों टकराया होगा, टकराने के बाद दोनों क्या हो गया, टुगेदर हो गया, ठीक है, टकराया सर, इधर क्या हुआ, उसका दोनों टक्कर खाया, और टक्कर खाने के बाद क्या हो गया सर, दोनों एक ही आदमी बन गया बड़ा सा, दोनों का मास जैसे इसका m1 है और ये क्या है m2 है, तो ये क्या हो गया सर, m1 m2 हो गया, दोनों स्टिक हो गया, टकरा के सट गया, उसी में दोनों आ गया, ठीक है। They stick together. What will the velocity of combined object after the collision? तो इसका वेलोसिटी बताना है, और ये भी बताना है कि इधर जाएगा कि इधर, आपको सब कुछ बताना है, डायरेक्शन सब कुछ, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का, बात करें कैसे सर। तो इसमें तो हमको पता है कि सर टक्कर उक्कर वाला हो रहा है, तो क्या लगेगा सर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, क्या वही एक चीज लगते थे ना। तो सर चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे भी अपन लोग लगाते हैं, लगाएं। तो सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या पढ़े थे सर, पहले इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर, इनिशियल मोमेंटम। तो सर इनिशियल मोमेंटम हम निकालने जाएंगे तो क्या होता है सर, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, सर मास कितना है 1.5, और सर वेलोसिटी कितना है 2.5, प्लस m2 कितना है सर, वो 1.5 है,
और सर u कितना है -2.5, है ना। तो अगर टोटल बात करें सर 1.5 इंटू 2.5 और ये प्लस माइनस माइनस, ये भी सर 1.5 इंटू 2.5, तो सर दोनों सेम है क्या, तो सर कितना हो जाएगा 0। इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया सर 0। अब फाइनल मोमेंटम का बात करते हैं, किसका सर फाइनल मोमेंटम। तो सर फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर m1 प्लस m2 इंटू वी, यही ना सर। तो m1 और m2 कितना है सर, m1 भी 1.5 kg का है, m2 भी 1.5 kg का है, इंटू वी। तो सर दोनों को सॉल्व किए तो कितना हो गया सर 3v। और हमको क्या पता है कि सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि p इनिशियल इक्वल टू क्या p फाइनल, मतलब 0 इक्वल टू कितना 3v, 0 इक्वल टू क्या सर 3v। तो यहाँ से v कितना आ गया सर 0/3, मतलब सर कितना 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है 0 मीटर पर सेकंड आ गया क्या सर, यहाँ से वेलोसिटी आ गया। समझ में आया क्वेश्चन, हाँ इजी क्वेश्चन था ना, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना, ठीक है सर यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे तरीके से, हाँ सर एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को इक्वल किए और वेलोसिटी निकाल लिए ओके सर, ठीक है। तो आप लोग को कितना है वेलोसिटी 0, वाजिब बात है सर जितना ताकतवर इधर का आदमी रहेगा, जैसे 1.5 मास है, अब वेलोसिटी भी उतना है, उतनी ताकतवर उधर का भी आदमी, और दोनों आके टक्कर खाएगा, तो ना इसको ये उधर धकेल पाएगा ना इसको ये इधर ढकेल पाएगा, दोनों कहाँ रह जाएगा बेचारा, वहीं पे रह जाएगा, क्या रह जाएगा कि नहीं। हाँ कोई एक ताकतवर ज्यादा रहा तभी ना उसको ठेल पाएगा दूसरी तरफ, हाँ तो सर दोनों तो सेम ही है, सब कुछ सेम है, तो सर तो स्पीड क्या हो जाएगा लास्ट में इसका 0 मीटर पर सेकंड। तो समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है सर ओके। तो सर आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 बात कर रहे हैं, क्या है सर, ये तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, फटाक से पढ़िए तो हम भी पढ़ते तक। तो सर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justify this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. तो जो लड़का है सर क्या बोला है कि सर टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, ठीक है ना। तो क्या हुआ सर हम लोग ट्रक पे फोर्स लगाए ना, ठीक है। तो सर फोर्स लगाए तो वो मूव नहीं किया, ट्रक क्या हिला डुला भी नहीं, क्यों सर क्यों नहीं हिला डुला। तो क्या होता है ना छोटू कि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है ना, तो टायर और रोड जो है ना उसके बीच एक फोर्स लगते रहता है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसका वैल्यू जो ना बहुत ज्यादा होता है, जो आप लोग फोर्स लगाए ना उसको भी वो क्या करा देता है कैंसल आउट करा देता है। इसका मतलब ये लड़का जो सोच रहा था सर क्या क्या होता है एक दूसरे के ऊपर अपोजिट फोर्स लगता है ना, ये सही बात बोल रहा था। ये कहाँ के कारण हुआ सर, जो जो उतना भारी ट्रक था ना, ट्रक उसका जो चक्का है ना और उसके रोड के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगा ना उसके ज्यादा वैल्यू के कारण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया, इसके कारण ट्रक नहीं हिल पाता है, ठीक है सर। तो इतना आप थोड़ा सा लगाओगे तो क्या हिल जाएगा क्या ट्रक, हाँ वहां बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है नीचे से, ठीक है ना। तो एकदम बेस्ट फिगर रहो, क्या कि सर क्या लग रहा है, क्या कि उसका मास बहुत ज्यादा ट्रक का, इसी कारण से। तो सर 12 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो सर 12 भी हो गया, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए बात करें क्या 13 नंबर सर, चलिए बात करते हैं। तो फटाक से आप लोग पढ़िए 13 नंबर क्या लिखा है सर, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurs in the motion of the hockey, ठीक है, ball by the force applied by the hockey stick. क्या कैलकुलेट करना है सर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि सर मोमेंटम कितना चेंज हुआ, यही ना। तो सर कितना मोमेंटम चेंज हुआ, चलिए निकालते हैं सर, चलिए निकालते हैं हम लोग। तो क्या हुआ सर, पहले ये था अपना हॉकी स्टिक, क्या था सर ये अपना हॉकी स्टिक, देखे क्या हॉकी स्टिक आप लोग कुछ इस तरीके का होता है ना सर, ये क्या अपना हॉकी स्टिक, ठीक है। ये बॉल आया बेचारा, बॉल आया इससे टक्कर मारा, ठीक है, और फिर वापस लौट गया,
लॉक वापस लॉक दिया सर, ठीक है सर। तो सर तो बॉल का मास 200 ग्राम है। मास कितना है सर बॉल का? 200 ग्राम। तो मास अभी 200 ग्राम है तो बाद में भी 200 ग्राम ही रहेगा, ठीक है ना सर? ओके। उसके बाद क्या हुआ सर? ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो कितने के स्पीड से चल के आया सर इससे टकराने के लिए? 10 मीटर पर सेकंड से आ गया। ओके, यहां तक भी ठीक है सर, ठीक है। रिटर्न बैक ओरिजिनल पाथ, उसी पाथ पे वो रिटर्न हो गया, लेकिन कितने के स्पीड से सर? अगर इसको यू बोलते तो ये v कितने के स्पीड से रिटर्न हो गया सर? तो ये सर आ रहा था इस डायरेक्शन में, अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो जाएगा जिस डायरेक्शन में उसको निगेटिव लेना होगा ना, तो -5 मीटर पर सेकंड। या तो अगर आप इसको प्लस ले रहे हैं तो इसको क्या लेना होगा आपको? माइनस लेना होगा। एक डायरेक्शन को इधर वाले को माइनस ले रहे हो तो उधर वाले को प्लस ले रहे हैं, ठीक है सर। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो बोला कि कितना मोमेंटम में चेंजिंग आया बताइए। तो सर पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकाल ले रहे हैं। निकाल ले क्या? तो सर मोमेंटम क्या होता है सर? m इंटू यू। तो सर मास कितना था सर? 200 ग्राम। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। इंटू यू कितना सर? -10 कितना है सर? -10। 2 0 2 0 गया, 1 0 1 0 गया, तो कितना आ गया सर? -2। कितना आ गया इनिशियल मोमेंटम? -2 आया। आया ना? ठीक है सर, इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम का। किसका सर? फाइनल मोमेंटम का। तो सर फाइनल मोमेंटम क्या होगा? ये होगा सर मास इंटू वेलोसिटी। मास तो वही है सर, 200 बाई 1000 kg, यही ना सर? इसका यूनिट सर केजी मीटर पर सेकंड। तो सर फाइनल मोमेंटम कितना हो गया इंटू वेलोसिटी कितना हो गया आप इसका? +5। तो सर 2 0 2 0 गया, 2 से 5 जा और 5 5 1 जा, यही ना? तो सर कितना आ गया सर फाइनल मोमेंटम अपना? 1 kg मीटर पर सेकंड। तो बोला है सर कितना का चेंजिंग आया मोमेंटम में, बताइए डेल्टा पी, बताइए कितना चेंज इन मोमेंटम। तो क्या होगा सर? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही होगा ना चेंज इन मोमेंटम। ठीक सर, जैसे मेरे पास 2 रुपया था, 5 में 5 रुपया हो गया, तो हम बोले कितना रुपया का चेंजिंग आया आप में? तो 5 में से आप 2 को माइनस करके 3 बताते हो ना, वैसे यहाँ भी बताओ। तो सर फाइनल मोमेंटम 1 है, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है सर? -2। तो 1 + 2, तो सर कितना का चेंजिंग आया सर? 3 kg मीटर पर सेकंड का चेंजिंग आ गया सर उसके मोमेंटम में, ठीक है सर। ओके, तो क्वेश्चन में यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 13 था ना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो हॉकी स्टिक मार करके क्या किया? उसका वेलोसिटी को बेचारे को चेंज कर दिया, किया ना? तो इस तरीके से उसका सर कितना मोमेंटम में चेंजिंग आया हम लोग देख लिए सर। तो यहाँ तक 12 नंबर क्वेश्चन अपना अच्छे तरीके से हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन कौन सा है सर? 13। चलिए फटाक से 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए पहले, फिर हम देखेंगे। तो सर आप लोग पहले ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके कीजिए 13। अच्छा, अब हम भी पढ़ रहे हैं इधर से, चलिए। तो पॉज अगर आप हटा दिए होंगे तो चलिए साथ में मिलकर पढ़ते दोनों। तो 13 क्वेश्चन लिखा है सर, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। हॉकी का बॉल नहीं भाई, 13 नहीं 14 हो गया, 14 पढ़ना है। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम टू रेस्ट इन 0.03 सेकंड। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको पहले आप जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है ना? फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? पॉज वीडियो करके कीजिए अभी। ओके, 0.03 सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, ठीक है? चलिए दोनों चीज एकदम मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं क्या है सर। ये एक ब्लॉक था, क्या था सर? एक ब्लॉक, ठीक है ना? अब क्या हुआ, ये ब्लॉक था अंदर से पूरा भरा फुला था, ठीक है ना? क्या था? भरा हुआ था। ये मत सोचिएगा कि सर अंदर में कुछ नहीं है ब्लॉक में, ठीक है ना? अब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 था क्या? एन ऑब्जेक्ट ऑफ, नहीं क्वेश्चन नंबर कितना था सर अपना लोग का? 14 था। 10 ग्राम का एक बुलेट है, 10 ग्राम का एक बुलेट है सर। कितने ग्राम का ये बुलेट है? 10 ग्राम का, ठीक है सर। ओके, बुलेट ऑफ 10 ग्राम ट्रेवलिंग विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। कितने के सर स्पीड से? 150 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था। और ये चलते चलते आया और यहाँ पे टक्कर मार दिया। क्या मार दिया सर? टक्कर मार दिया, ठीक है सर। तो ये टक्कर मारा होगा कितने की स्पीड से मारा होगा सर?
150 मीटर पर सेकंड से ये टक्कर मार दिया उसको, मार दिया सर, ओके, यही स्पीड से चल रहा था, उसी से आगे टक्कर मार दिया। अब आगे क्या लिखा सर, विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ इतना स्ट्राइक स्टेशनरी वुडन, इतना के स्पीड से वो स्ट्राइक किया। पहले का कुछ और हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे टक्कर के समय यही था, ठीक है ना, 10 ग्राम वाले का। ये तो क्वेश्चन में क्लियर लिख दिया है। अब आगे क्या बोला सर कि टक्कर खाने के बाद, अब सर कोई चीज में आप घुसने का कोशिश कीजिएगा तो आपको रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो अब ये सर इसके अंदर घुसने का कोशिश कर रहा है, लकड़ी के अंदर, वुडन ब्लॉक के अंदर, तो अब वो बेचारा रुकने का कोशिश करेगा कि नहीं, उसके मॉलिक्यूल सब जो अंदर में है पूरे, तो लेकिन ये फाड़ते चिड़ते अंदर तक घुसेगा। तो सर थोड़ा दूर तक घुसा, उसके बाद ये क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। तो ये अगर यू था तो ये वी मेरा किस में आ गया सर, रेस्ट में आ गया, यही ना सर, वी क्या आ गया मेरा, रेस्ट में आ गया। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं। और सर रेस्ट में आने के लिए उसको कितना सेकंड लगा, 0.03 सेकंड, यहां से यहां तक जो चला ना, कितना देर बेचारा चल पाया, 0.03 सेकंड तक ही चल पाया। तो फिगर अच्छे से समझ में आया कि सर ये स्पीड से टक्कर मारा, अंदर यहां तक गया, कितने सेकंड तक सर, 0.03, और फिर बुलेट का स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया। ओके सर, यहां भी अपने को समझ में आ गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, तो बोल रहा है कि बताइए ये बुलेट अंदर कहां कितना तक गया, ये बताइए कितना डिस्टेंस चला, ये एस आपको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर, ये एस। तो एस का दो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, कौन कौन सर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन ए ही नहीं दिया है, ये रिटार्डेशन हो रहा है ना, निगेटिव एक्सेलरेशन आना चाहिए, वो नहीं दिया है। तो सबसे पहले वो निकाल लें, निकालना पड़ेगा ना वो, तभी ना एस निकाल पाएंगे सर। तो चलिए पहले वो निकालते हैं। तो क्या होता है सर, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो सर v कितना है 0, u कितना 150 प्लस a कितना दिया है सर, a तो निकालना है, और टाइम कितना ले रहा है 0.03 सेकंड। तो सर 150 प्लस में इधर आएगा तो सर माइनस में 150, और ये सर 0.03 a, पॉइंट उड़ा तो सर नीचे क्या 100 ना, तो सर यहां से a कितना जाएगा, ये आ जाएगा मेरा -150 इंटू 100 बाय 3 से 150 को कैंसिल आउट करेंगे तो 50 टाइम्स में ना, तो -5 1 जा 5 और 3 जीरो और लगा देंगे, -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही क्या सर, तो इतना जो है ना उसके ऊपर रिटार्डेशन लगेगा उसको रोकने के लिए, किसको सर, बुलेट को, वो ब्लॉक के अंदर सर इतना लगेगा। तो एक्सेलरेशन तो निकल गया, लेकिन अभी डिस्टेंस निकाला बाकी, सर वो अंदर कितना डिस्टेंस तक जाएगा। तो सर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताइए आप हमको। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या सर, हमको पता, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो सर वेलोसिटी तो 0 क्या था ना फाइनल, तो v को क्या ले लेंगे सर 0। सर u कितना हो जाएगा, इधर में आ जा रहे हैं आपको, ये सब भी पूरा दिखते रहेगा तब। सर u कितना ले लेंगे हम लोग बताइए, तो सर u अपना आ जाएगा, कितना दिया था सर 150 मीटर ना पर सेकंड, तो 150 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है सर -5000, पुट कर दिए -5000, s तो निकालना है सर, s निकालना है ना, ठीक है सर। तो अब बताइएगा 0 इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना था सर 225, और 2 जीरो आ गया, ये माइनस ना 5 2 जा 10 और 3 जीरो और है ना 1 2 3 s, तो ये माइनस में तो उधर जाएगा तो कितना सर प्लस में ना 4 जीरो हो गया था ना टोटल, इक्वल टू 22500 इतना s इक्वल टू, तो यहां से s बराबर क्या हो जाएगा सर, ये लोग डिवाइड में आ जाएंगे ना, यहां से सर 1 2 3 4 जीरो आ गए, ये 2 जीरो गया, 2 डी से करेंगे तो 2 पॉइंट कितना 25 मीटर, तो कितना दूर चल पाएगा सर, ये 2.25 मीटर तक चल पाएगा। समझ में आया आप लोग को बातें, कितना दूर तक सर 2.25 मीटर। तो जो अंदर जो ब्लॉक में घुसेगा ना वो कितने मीटर तक घुस पाएगा सर, 2.25 मीटर तक घुस पाएगा, चल पाएगा। तो ये बात भी आप लोग को क्लियर हो गया। अब बात है कि सर जो ब्लॉक है वो फोर्स भी लगा रहा होगा ना, ये क्वेश्चन पार्ट उसका बी में पूछा है, क्या पूछा सर, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो सर ब्लॉक जो है बुलेट पे कितना फोर्स लगा रहा है जिससे वो रुक गया होगा, तो फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो हमको पता है, सिर्फ मास देख लेते हैं यहां से कितना दिया है सर मास कितना दिया है 10 ग्राम दिया है क्या, हाँ सर 10 ग्राम दिया है ना।
तो 10 ग्राम को केजी में आपको बदलने आता है सर, ग्राम को केजी में आता है 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इनटू एक्सेलरेशन कितना आया था सर अपना, माइनस कितना सर 5000 माइनस 5000 पुट किए, 3030 गया क्या, गया ना सर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सर -50 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स कितना आ गया सर अपना -50 न्यूटन। तो ये निगेटिव क्या शो कर रहा है यहाँ पे सर, निगेटिव यही शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कहाँ सर, अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर वो मोशन कर रहा है ना बुलेट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां तक बातें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी सर, ये फोटो से लेकर के कि कैसे स्टार्ट हुआ कहानी और कैसे एंड हुआ। तो ये बुलेट टकराया किससे सर, ब्लॉक से, और उसके अंदर कहीं दूर तक गया सर, कितना टाइम तक अंदर में चला वो 0.03 सेकंड, और लास्ट में बेचारा ब्लॉक के अंदर वो रुक गया, तो वेलोसिटी उसका 0 हो गया। तो सर यू दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एस निकालना है, तो पहले हम एक्सेलरेशन निकाले कि सर कितना अंदर से अपोजिट उसको अपोज कर रहा है, जो एक्सेलरेशन मतलब अपना रिटार्डेशन लग रहा है, डिस्लेशन, तो सर उसको निकाले, और फिर उसको ये फॉर्मूला में लगा करके डिस्टेंस कितना चल पाया वो निकाल लिए ना, और फिर फोर्स निकाल लिए मास इनटू एक्सेलरेशन लगा के। तो एकदम इजी सिंपल वे में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत आप लोग को यहां तक नहीं, अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो सर ये अपना क्वेश्चन नंबर कितना था सर 14 था, तो आप लोग 14 अच्छे तक समझ लिए होंगे। तो अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे, कौन सा क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बात करें क्वेश्चन 15, चलिए पढ़िए आप लोग पहले क्वेश्चन 15 क्या दिया है सर। तो क्वेश्चन 15 दिया है क्या सर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, एक ऑब्जेक्ट है मास कितने केजी का सर 1 kg का, ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg ट्रेवलिंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कोलाइड विथ एन स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। ठीक है सर, टकराया एंड स्टिक हो गया सिर्फ किसके साथ सर 5 kg के ब्लॉक के साथ, देन दे बोथ मूव टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और अब दोनों क्या हो गया सेम स्ट्रेट लाइन में दोनों साथ में मूव करने लग गया। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ क्या सर कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और सर वेलोसिटी भी निकालना है कंबाइंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार हम लोग काम कर चुके हैं, अभी तक कर चुके ना। चलिए इसको इरेज कर रहा है और देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कितना है सर 15 है, 15 है ना। चलिए टक्कर खेलते हैं, अब टकराते हैं सर, टकराते हैं कि नहीं, आप कभी टकराए कि नहीं किसी से भीड़ भाड़ में, बहुत टक्कर खाए हैं, कभी खाए कि नहीं, एक बार खाए थे हम भी एक आदमी से। चलिए देख रहे हैं क्या लिखा है सर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मास कितना है सर 1 kg। ठीक है, ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कोलाइड विथ एन स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। सर एक ब्लॉक था कितने केजी का सर 5 kg का। ठीक है, उससे क्या हुआ, एक 1 kg का, जो 1 kg का मास था ना, वो आके टक्कर मारा, कितना केजी का सर 1 kg का, कितने के स्पीड से मारा सर, तो इसका u1 अगर बात करें तो ये साथ था सर, कितने के स्पीड से ये चल रहा था सर, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, तो ये चल रहा था सर 10 मीटर पर सेकंड से, कितने सर 10 मीटर पर सेकंड से, और ये u2 ये रेस्ट में था सर, क्या था रेस्ट में। अब क्या हुआ सर, टक्कर खाने के बाद आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है मिल गया बेचारा, क्या हो गया मिल गया, दोनों मास एक साथ हो गए, ये m1 और m2 दोनों मास एक साथ हो गए, m1 प्लस m2 एक साथ हो गए, और इसका वेलोसिटी अपना कुछ हो गया होगा, इसका वेलोसिटी अपना कुछ हो गया होगा। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है क्या सर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 में, कि वेलोसिटी भी दोनों का कंबाइंडली निकालिए यार, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। सर टोटल मोमेंटम भी बताना है, टक्कर खाने से पहले भी और टक्कर खाने के बाद भी। तो अगर टक्कर खाने का पहले का बात करें पी इनिशियल, तो सर क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब दोनों का मोमेंटम निकालेंगे, मास इंटू वेलोसिटी और ऐड कर लेंगे, टोटल निकल जाएगा। तो सर ये मास तो 1 है और 10 के स्पीड से चल रहा था, प्लस दूसरे वाला का मास 5 है लेकिन इसका स्पीड 0 है,
तो 1 इंटू 10 10 हो गया, ये प्लस 0 ना, तो कितना आ गया सर 10। तो इनिशियल मोमेंटम पता चला आपको कितना आया 10। तो आप बताइए कि फाइनल मोमेंटम कितना होगा। सर फाइनल मोमेंटम का अगर बात करें तो सर ये दोनों कंबाइंड हो गया ना, तो m1 प्लस m2 इंटू वी, यही ना। तो सर m1 प्लस m2 कितना कितना है सर 1 kg और 5 kg है, तो 1 प्लस 5 इंटू वी, तो कितना हो गया सर 6v। फाइनल मोमेंटम यही हो गया ना। और हमको पता है क्या सर कि फाइनल मोमेंटम भी किसके इक्वल होगा सर, इनिशियल मोमेंटम के। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर बात करें तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होने वाला है 10। कितना होने वाला है 10। तो हम सर इसको कितना समझ लेंगे 10 समझ लेंगे। तो अब सर अगर हम बात करें फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम से, ठीक है, तो सर क्या होगा 10 इक्वल टू क्या सर 6v। कितना भी सर 6v। तो यहां से v अगर हमको निकालना है तो 10/6, 2 से 5 जा, 2 से 3 जा, डिवाइड कीजिए तो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, तो 2 उतरा, पॉइंट दिए 20 हुआ, तो 6 18, फिर 2 2 फिर चलते जाएगा तो इतना मीटर पर सेकेंड। तो जब वो कंबाइंड हो जाएगा दोनों ब्लॉक, ठीक है, ये दोनों, ठीक है ना, दोनों मास या ब्लॉक और आदमी जो भी है, ये दोनों जब ब्लॉक कंबाइंड हो जाएगा तो कंबाइंड का वेलोसिटी चक्कर के बाद कितना हो जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बात, यहां तक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। तो सर अपन लोग क्वेश्चन नंबर कितना तक सॉल्व कर लिए 15 तक सॉल्व कर लिए अभी तक। ओके, अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हम लोग अभी 15 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपने को और कितने क्वेश्चन करना है सर, एक 16 नंबर न्यूमेरिकल्स है और उसके बाद एक 18 नंबर न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। तो दोनों क्वेश्चन को हम एक एक करके देख लेंगे। और सर 17 नंबर थोड़ा सा थ्योरी टाइप का, आपको देख करके आपको रिप्लाई करना है कि कैसा है, वो आपके भरोसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। सर बहुत लंबा लेक्चर टाइप का है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, थोड़ा इजी चीज है, इतना हमको पता है, ठीक है। तो सर चलिए 60 नंबर बात करें हम लोग, चलिए बात करते हैं 60 नंबर। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं सर हम लोग, चलिए कर लेते हैं, हाँ ठीक है, इरेज कर लिए। ओके, चलिए आप बात कीजिए 60 नंबर, क्या दिया है सर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है सर 100 kg, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। सर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना सर, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है सर 100 kg, यही बोला 100 kg, इट्स एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी u बराबर कितना सर 5 मीटर पर सेकेंड से, इसका कितना आ गया सर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगा यहां से यहां तक होने में सर 6 सेकेंड लिखा है, कितना लिखा है सर 6 सेकेंड। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम भी निकालना है और फाइनल मोमेंटम। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स भी निकालना है कितना एक्सर्ट हो रहा है। चलिए बात करते हैं, बात करें तो सर हम क्या पढ़े थे, इनिशियल मोमेंटम का बात करें तो पी इनिशियल क्या हुआ सर एम इंटू यू, ये ना सर एम इंटू यू, तो सर कितना हो जाएगा एम इंटू यू बताइए तो। सर मास है 100 इंटू यू कितना है सर 5, तो कितना हो गया सर 500, कितना आ गया सर 500 केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया सर मेरा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम का। सर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, पी फाइनल, पी फाइनल बात करते हैं तो सर पी फाइनल कितना होगा बताइए तो सर। तो सर मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो सर मास कितना 100 kg है, फाइनल वेलोसिटी 8 है, तो कितना आ गया सर 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया सर फाइनल मोमेंटम। ओके, अब उसके बाद बोला इनिशियल मोमेंटम पूछ लिया, फाइनल मोमेंटम पूछ लिया। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स कितना लग रहा है वो भी निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स भी कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट पे ये भी बताइए, ठीक है सर। चलिए बताते हैं, तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स आप बताइएगा। सर फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, दो तरीके से आप फोर्स निकालेंगे, दो फॉर्मूला से। सर क्या मास इंटू एक्सेलरेशन, यही ना। तो सर बताइए तो मास कितना है, सर मास बताइए कितना है। सर मास जो है ना मेरा यहाँ पे, सर फोर्स निकालना है, मास कितना है सर बताइए 100 है, कितना है 100 kg, तो 100 लिख दिए।
अब सर एक्सेलरेशन निकालना है, तो बताइए तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पढ़ के थक चुके हैं आप लोग। तो सर फाइनल वेलोसिटी 8 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 था, और टाइम कितना सेकंड लगा था इतना चेंज होने में? 6 का। तो 3/6 कैंसिल आउट हुआ तो कितना सर? 1/2। कितना गया सर? 1/2। तो सर यहाँ पे रख दीजिए 1/2, तो कितना गया सर? 50 न्यूटन। कितना गया सर? 50 न्यूटन। ये ना, ठीक है सर। तो इस तरीके से फोर्स निकाल लिया। अब दूसरा तरीका क्या बोल रहे थे सर? अच्छा, हमको डायरेक्ट फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन मालूम है। क्या सर? फोर्स एंड मोमेंटम का। तो सर फोर्स बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही ना पढ़े थे हम लोग? तो सर फोर्स निकालना है, तो सर चेंज इन मोमेंटम मतलब सर क्या? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय टाइम। तो बताइए, अभी हम लोग सॉल्व किए थे, तो पी फाइनल कितना आया था सर अपना लोग का? बताइए तो। सर पी फाइनल आया था, यहां से देख सकते हैं हम लोग, पी फाइनल कितना आया था सर अपना लोग का? पी फाइनल आया था सर 800, और पी इनिशियल कितना था सर? 500। दिख रहा है क्या? 800 एंड 500 दोनों आया हुआ था, तो यहाँ दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और टाइम 6 सेकंड लगा था, तो सर 800 माइनस 500 था क्या? 500, और टाइम कितना लगा था सर? 6 सेकंड। तो सर कितना बचा? 300 बचा, बचे 6, तो 6 5 30 0। तो कितना न्यूटन फोर्स आया? 50 न्यूटन। तो उतना ही आया कि नहीं आया? आया क्या? तो आप ऐसे बनाइए या वैसे बनाइए, बात एक ही हो रहा है, क्योंकि उसी से ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, दोनों एक ही दूसरे से लिंक्ड है। तो सर सेम ही चीज है, सिर्फ थोड़ा सा आप इसको भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में, चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चेंज इन मोमेंटम से यूज कीजिए, मोमेंटम का बारे में पूछ रहा है तो ये ज्यादा अच्छा आपके लिए, ठीक है सर। ओके, तो यहां तक आप लोग को पूरे चीज समझ में आ गया? आ गया सर। अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या सर? देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, how much momentum will a damp bell of mass 10 kg transfer to the floor if it's fall from a height of 80 centimeter? Take its क्या सर? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बोल रहा हाउ मच मोमेंटम विल ए डैम्प बॉल ऑफ मास 10 kg टू द फ्लोर इफ इट्स फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 10। तो बोल रहा है सर, क्या ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। क्या बोल रहा है, हम आपको समझा रहे क्वेश्चन को। बोल रहा है सर ये एक फ्लोर है, यहाँ से चीज को गिरा है डंबल को, ठीक है ना, और ये इस तरीके से आया और यहाँ से टक्कर खाया। तो टक्कर खाया तो ये जो मोमेंटम था ना उस सरफेस को दे दिया। किसको दिया सर? सरफेस को ट्रांसफर किया। तो वही पूछा कितना ट्रांसफर किया सर? तो इस समय में जो इसका मोमेंटम होगा वही दिया होगा ना उसको, वो वही दिया होगा ना। तो इस समय का हमको क्या करना पड़ेगा सर? इसका मोमेंटम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर का मोमेंटम निकालने के लिए यहाँ पर का इसका क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी। मास दिया हुआ इसका कितना सर? मास दिया 10 kg। सर मास कितना दिया इसका? 10 kg, ठीक है। लेकिन इसका फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता है। सर इनिशियल वेलोसिटी वहां से छूटा होगा तो कितना होगा सर? 0 मीटर पर सेकंड। सर फाइनल वेलोसिटी ये निकालना है हमको, तो मोमेंटम निकल जाएगा, मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है सर। और क्या गिरा है कितने ऊपर हाइट से सर? 80 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का हाइट से सर? 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना मीटर सर? 0.8 मीटर के हाइट से गिरा है। तो चलिए एस दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है सर? एस। ये ऐसी ना हुआ, हाइट मतलब डिस्टेंस, तो सर उस वाला फॉर्मूला लगाते हैं और जिसमें v निकल जाए। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर? u स्क्वायर प्लस 2s। और आपको एक्सेलरेशन कितना लेने बोल दिया सर? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड में। तो मोशन भी डाउनवर्ड हो रहा है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, तो ठीक है सर, अच्छी बात है, प्लस में ही आएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u कितना था सर? 0 का स्क्वायर टू 8 10 लेने बोला, और s कितना सर? 0.8 है। यहां तक ठीक है। तो ये 0 प्लस सर 8 2 जा 16 ना, 1.6 इंटू 10। तो सर कितना आ गया यहाँ से सर? 16 आ गया। क्या कितना आ गया सर? 16। तो सर v स्क्वायर 16 आया ना, तो v इक्वल टू कितना होगा सर? √16, जिसका वैल्यू कितना होता है सर? 4, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। तो जब यहाँ पे पहुंचा होगा सरफेस के पास, जो सरफेस ऊपर से कितना 0.8 मीटर नीचे था, वहां पहुंचा होगा, तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया था? 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब यहाँ पे जस्ट इसका मोमेंटम निकाल लीजिए, इस पोजीशन पे मोमेंटम। तो सर क्या होगा सर वहां पे मोमेंटम इसका? P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होगा ना। क्या होगा? इधर आ जा रहे हैं हम, कितना हो जाएगा सर? मास इंटू वेलोसिटी। अब बताइए ऑब्जेक्ट का मास 10 kg था, इंटू वेलोसिटी नहीं दिया है ना,
हाँ सर 10 kg। अब वेलोसिटी वहां पे कितना था सर 40, तो सर इसका कितना आ गया सर 40 kg मीटर पर सेकंड। यही मोमेंटम आया ना टकराने के समय, तो सर 40 kg मीटर पर सेकंड आया, वही मोमेंटम वो किसको देगा सर सरफेस को। तो वही क्वेश्चन मेरे को पूछा था सर कि सर हाउ मच मोमेंटम विल डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। तो सर कितना सर इतना मोमेंटम ट्रांसफर को वो फ्लोर को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा किसको सर फ्लोर को। तो यहां तक आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इसके अलावा आपको कुछ एक्सटर्नल एडिशनल एक्सरसाइज दिया हुआ है जो आपको करना है। दिख रहा है क्या एडिशनल एक्सरसाइज, तो वह सर आपको करना है इसको, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, तो ये चारों हमको लगता है अब आप लोग से हो जाएगा ना। देख लेते हैं अगर कुछ उतना जबरदस्त क्वेश्चन लगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो सर उसके बाद सब बन ही जाएगा, ठीक है ना, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो क्या सर अगर आप एक A3 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्या सर A3, चलिए देख लेते हैं A3 क्वेश्चन। कौन सा सर A3, एक ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सर हैमर ऑफ मास कितना ग्राम है 500 ग्राम, तो सर केजी में कितना हो जाएगा सर 500 ग्राम में है, तो सर केजी में कितना हो जाएगा 500 बाय 1000 ना, तो सर 1 जा 2 जा कितना गया सर 1/2 kg। सर मास इतना दिया, और ये कितने से मूव कर रहा था सर, ये मूव कर रहा था 50 मीटर पर सेकंड से। यू कितना दे दिया सर 50 मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ सर, ये एक नेल से टकराया, स्ट्राइक ए नेल, द नेल स्टॉप द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम 0.01, और उसको क्या कर दिया स्टॉप कर दिया, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका कितना कर दिया सर 0 मीटर पर सेकंड। इसके लिए इसको टाइम कितना लगा सर 0 कितना सर 0.01 सेकंड, इतना टाइम लगा। ओके, तो बोल रहा है क्या सर क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। तो सर नेल हैमर पे कितना फोर्स लगाया बताइए, तो फोर्स F इक्वल टू क्या मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सर एक्सीलरेशन अगर मिल जाए, मास दिया हुआ है तो नहीं निकल जाएगा फोर्स, तो सर एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा बताइए सर। तो सर एक्सीलरेशन निकलता है v माइनस यू बाई टी करने से, तो v कितना है 0 है, माइनस यू कितना है 50 है, और टाइम कितना है सर 0.01, तो माइनस 50 बाय 0.01 पॉइंट रहा तो 2 जीरो और आ गया, तो सर कितना आ गया माइनस 5000, यही ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है सर। अब हमको निकालना है क्या सर फोर्स, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो सर मास कितना सर 1/2 kg इंटू एक्सीलरेशन है 500, ये ना सर, तो कितने जा सर माइनस में, तो माइनस 2500, तो सर कितना आया माइनस 2500 न्यूटन। इसका मतलब हुआ क्या सर कि अगर हैमर इधर जा रहा है आगे मूव कर रहा है, तो नेल्स उसको इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वही माइनस दिखा रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा कितने न्यूटन का सर 2500 न्यूटन का। ओके, तो यहां तक भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ ना। तो सर उसके बाद अगर दोनों क्वेश्चन हम चेक कर ले, ए मोटर कार of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 meter, its velocity is slow down 80 meter in 4 second। तो यहाँ से आप एक्सीलरेशन निकाल लीजिएगा, मास दिया हुआ है, तो सर चेंज इन मोमेंटम m1 v1 करके m2 v2 करके सर चेंज इन मोमेंटम भी निकाल जाइएगा और फोर्स भी निकल जाएगा। तो वो भी जी है 2 पर्सन मैंने पूछे मोटरसाइकिल इतना kg at a uniform velocity along a level road, the same motor can be pushed by 3 person to produce a acceleration of 0.2 meter per second square, with what force does each person push on the motor car, assume the all person push the motor car with the same muscular effort। ठीक है, क्या बोला है सर, 2 आदमी था, ठीक है 2 person, मैंने ये पुश ए मोटर कार ऑफ मास कितना सर 1200 kg, ठीक है सर, एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो सर एक्सीलरेशन कितना है 0 है। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर वो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विथ व्हाट फोर्स दैट ईच पर्सन
पुश द मोटर कार। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर ईच पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है। चलिए A2 क्वेश्चन थोड़ा सही लग रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। चले देखिए सर। ओके, तो पहले हम इरेज कर लेते हैं इसको अपने व्हाइट बोर्ड को। ठीक है सर, इरेज कर लीजिए, हटा दिया सब कुछ। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सर क्वेश्चन को। तो क्या लिखा था ना कि जब दो आदमी उसको ठेलने का कोशिश कर रहा था ना सर, तो वेलोसिटी अपना क्या था, कांस्टेंट, ऐसा लिखा हुआ है क्या, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब सर वही कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं था, नहीं था ना। तो क्या हुआ सर जी, थर्ड आदमी आया। कौन आदमी आया सर, थर्ड आदमी। वही क्या कर दिया सर कि सर वो जब धकेला ना तो क्या आ गया सर, उसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो किसके कारण एक्सेलरेशन आया सर, थर्ड आदमी के कारण। ठीक है सर, द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय द 3 पर्सन टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर थर्ड आदमी आया तब नहीं एक्सेलरेशन आया। तो सर थर्ड आदमी के कारण कितना फोर्स लगेगा हम ये निकाल लेते हैं। तो सर थर्ड आदमी के कारण अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सर थर्ड आदमी फोर्स लगा रहा है तो मास कितना है सर 1200 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 0.2। तो सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 न्यूटन। तो मतलब थर्ड आदमी कितना फोर्स लगाया होगा सर 240 न्यूटन। उसके आगे क्वेश्चन में लिखा है कि बाकी दोनों लोग भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। तो सर वो दोनों लोग भी कितना कितना फोर्स लगाए होंगे मस्कुलर फोर्स 240 न्यूटन एंड 240 न्यूटन। ठीक है, तो जाकर के क्या हुआ होगा सर, हाँ तो दो आदमी लगा रहा था 240 तक वो हिल नहीं रहा था। ठीक है ना सर, कांस्टेंट वेलोसिटी से था, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही तीसरा आया, तीसरा आदमी आया सर, उसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन आया सिर्फ किसके रीजन के कारण सर, तीसरे के कारण। इसलिए हम तीसरा का फोर्स निकालें और इतना ही फोर्स दोनों और का होगा। तो सर ये पूरा अपना लोग का ये कौन सा क्वेश्चन था सर, ये A2 था, A2 था। तो सर ये अब अपना लोग का पूरा सर पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म हो गया। अपन लोग एग्जांपल्स भी पूरा कर लिए सर, बैक एक्सरसाइज का भी हर एक क्वेश्चन को कर लिए हैं। तो अब जाके आप लोग का बेस और स्ट्रांग हो गया होगा। लेकिन उसके लिए क्या सर, आपको ये पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना पड़ेगा, शुरू से लास्ट तक बातों को समझना पड़ेगा। हम जो बोले हर एक चीज को समझना पड़ेगा, तो जाकर के क्लियर होगी सारी चीज। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग से कि आपका जो नॉलेज होगा पहले के कंपैरिजन मोशन से अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, अब आप खुद से भी कोई भी बुक लेकर के प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। सारे क्वेश्चन कोई भी बुक उठाइए आप बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आप सही से पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं सर। ओके, तो आज का क्लास अब इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब नए सेशन में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। चलिए ये क्लास यहीं रहने देते हैं। ओके, चलिए तब बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।